अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं इंजीनियर हमाद ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है गवर्नर कार्ड। कि सिंपल एक गवर्नर कार्ड है, स्पीड कंट्रोल कार्ड है और ये डीजल जनरेटर का हाइड्रोमैकेनिकल इंजन्स का एक बेसिक यूज़ है, एक की कंपोनेंट है इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और इसको अपने गिवन सेट पॉइंट पर सेट करने के लिए हम इस स्पीड कंट्रोल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पीड कंट्रोल का कार्ड काम कैसे करता है, ये स्पीड कंट्रोल कार्ड कहाँ यूज़ होता है और ये स्पीड कंट्रोल कार्ड हम किस तरह लगा सकते हैं, इसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, आज ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और उससे पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने ये अभी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक नया चैनल बनाया है जिसके थ्रू मैं जो भी अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया है मैं आप सब तक वो पहुंचाना चाहता हूं। और ये जो मैं बेसिकली पावर जनरेशन की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मैं उन लोगों का प्रॉब्लम समझ सकता हूं जो लोग न्यू कमर्स हैं और वो पावर जनरेशन की फ़ील्ड उन्होंने ज्वाइन की है। वो इस तरह की आइटम्स को लगाते हुए, ट्रबल शूट करते हुए, थोड़ा कैलिब्रेट करते हुए वो थोड़ा उनके दिल में खौफ होता है, वो डरते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने इल्म के थ्रू जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं उन तक ट्रांसफ़र करूं इस चैनल के थ्रू। तो काइंडली आप सबसे गुजारिश यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और काइंडली वीडियोस को पूरा देखा करें, ताकि अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, आपको इंशाल्लाह क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। चलें तो चलते हैं आज के एक टॉपिक की तरफ। आज मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ आपको आज मैं ओवरव्यू दूंगा इस स्पीड कंट्रोल कार्ड का। ये कमिंस का कार्ड है और कमिंस पावर जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कमिंस के हाइड्रोमैकेनिकल इंजनों के साथ ये इस्तेमाल होता है। ऐसे इंजन जहाँ पे रोटरी एक्चुएटर या पीटी पंप वगैरह लगा हो, ये वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। ठीक है, VT28 और के सीरीज़, वी सीरीज़, एन सीरीज़ के इंजनों में ये इस्तेमाल होता है और कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारे पाकिस्तान में। जो इंजन यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं या जो इंजन यहाँ पे वायरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कपल हो रहे हैं, यहाँ पे लोकल मार्केट में इस कार्ड की डिमांड, इस कार्ड का इस्तेमाल, इस कार्ड की सेल बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कैलिब्रेट नहीं कर पाते, जो इसको प्रॉपरली नहीं समझते और इसको देख के वो परेशान हो जाते हैं कि इसको हमने किस तरीके से करना है, इसकी हैंडलिंग क्या है और इसकी वायरिंग कैसे होगी। तो चले मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहली तो तारीफ़ इसकी ये है कि ये एक सिंपल स्पीड कंट्रोल कार्ड है जो हमारी फ्यूलिंग को कंट्रोल करके हमारी स्पीड और फ्रीक्वेंसी को हमारी डिज़ायर RPM तक कंट्रोल करता है। अब मैं चाहूँ तो मैं इस पोटेंशियो के ज़रिए इसको चाहे तो 1500 RPM पे रोक लूँ, 1800 RPM पे ले जाऊँ, इसको मैं 700 RPM पे ले जाऊँ या 1000 RPM पे रोक लूँ, ये मेरी अपनी डिमांड है। मैं सिर्फ इसको कमांड करूँगा पोटेंशियो के थ्रू और ये मेरी कमांड को फॉलो करेगा। ये इंजन के स्पीड को, उसके फ्यूल को कंट्रोल करेगा एक्चुएटर के थ्रू। अब इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, अब आपको सबसे पहली दो पोर्ट्स नज़र आ रही होंगी, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस कार्ड को बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव दी जाती है इसको एनर्जाइज होने के लिए, इसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ये कार्ड 7 वोल्ट से लेकर और 30 वोल्ट तक काम करता है और इसको आप 12 वोल्ट के इंजन पे भी लगा सकते हैं और 24 वोल्ट के इंजन पे भी लगा सकते हैं। ये कार्ड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके मोस्टली ये जिन इंजनों पे लगता है वो इंजन होते ही 24 वोल्ट के हैं। मैं इसकी कार्ड की आपको रेंज बता रहा हूँ, लेकिन जिन जेनसेट्स पे ये यूज़ होता है वो इंजन होते ही 24 वोल्ट के हैं। ठीक है, ये तो दो इसके फ्रंट दो कनेक्शन आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव। जो इसकी एक्सिलरी सप्लाई है कार्ड को एनर्जाइज करने के लिए, DC सप्लाई। उसके बाद अगली दो पोर्ट्स हैं इसकी 3 और 4 एक्चुएटर। अब आपका एक्चुएटर लगा हुआ होता है फ्यूल पम्प में। फ्यूल पम्प फ्रंट गियर असेंबली के साथ जो है वो कनेक्ट होता है गियर हाउसिंग के साथ और वहीं से गियर के थ्रू वो रोटेट होके और डिलीवरी कर रहा होता है और उसमें वो एक्चुएटर लगा होता है। उस एक्चुएटर की डायरेक्ट 2 तारें यहाँ पर आगे लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, DC। यहाँ पे आपकी दोनों एक्चुएटर की वायर्स आ गई। ठीक है, और एक्चुएटर इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, और अगली दो हैं 5 और 6। 5 और 6 आपकी हैं ये MPU होता है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। ये लगा होता है इंजन के रेयर हाउसिंग पे, फ्लाई व्हील के ऊपर ऐसे कॉइल से ऐसे लगा होता है सीधा
उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको पिक्चर शो करूँगा। वो एक कॉइल होता है 2 पिन का, और वो इंजन के जो फ्लाईव्हील होता है उससे फ्लक्स जनरेट करके तो जो एसी वोल्टेज होते हैं वो इसको कार्ड को देता है। एमपीयू की पोर्ट पे एसी वोल्टेज आते हैं। रनिंग में आमतौर पे उसके 6 से 7 वोल्ट एसी आते हैं, और जिसके रेफरेंस को ये उठा के और अपनी एक्चुएटर की आउटपुट को कंट्रोल करता है, और अपनी डिज़ायर आरपीएम के मुताबिक या आपने जो सेट पॉइंट इसको दिया होता है उसके मुताबिक ये इंजन की टारगेट स्पीड को अचीव करता है। तो उसके बाद आ गया 7, 8 और 9। ये इसके रिमोट स्पीड के पॉइंट है कि अगर आप कहीं सिंक्रोनाइजिंग परफॉर्म कर रहे हैं और ये कार्ड लगा हुआ है तो आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से इन 3 पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट्स पे आप अपना 0 to 5 वोल्ट का सिग्नल दे के आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी से ये शेयरिंग भी करता है, लोड शेयरिंग। ये 7, 8, 9 ये 3 पॉइंट होते हैं इसके। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं 8 और 9 नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम स्पीड कंट्रोल करते हैं इसकी हम लोड शेयरिंग के लिए 8 और 9 नंबर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 10 नंबर आइडल। अच्छा, अब अगर आप इंजन को आइडल पे रन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब मेरा इंजन जो है 1500 आरपीएम पे चल चुका है, अब ऑफलोड हो गया है, मैं इसको अब आइडल पे लाऊं, तो ये आइडल की पोर्ट है। जैसे ही आप इसको ग्राउंड का सिग्नल देंगे ये इंजन फ़ौरन आइडल पे आ जाएगा, और आइडल स्पीड जो भी आपने सेट की होगी 700 आरपीएम, 800 आरपीएम, 600 आरपीएम, 500 आरपीएम, ये उसी स्पीड पे चलेगा, ठीक है, जैसे ही आप इसको नेगेटिव का सिग्नल देंगे। और उसके बाद 11 नंबर है कॉमन। ये इसकी कॉमन है। अब कॉमन जो है, कई जो कंट्रोलर्स हैं वो 8 और 9 पे स्पीड अप डाउन करते हैं, और कई जो कंट्रोलर होते हैं वो 8 और 11 पे स्पीड अप डाउन करते हैं। तो कॉमन जो है वो बेसिकली दी तो सिंक के लिए ही जाती है, ठीक है, वो बेसिक। लेकिन कुछ कंट्रोलर हमारे 8 और 9 पे चले जाते हैं, जैसे कि डीप सी हो गया, और डीप सी हमारा 8 और 9 पे जाता है, लोवाटो हमारा 8 और 9 पे जाता है। इसके अलावा जो हमारा कोमैप के कंट्रोलर हैं या साइसिस के कंट्रोलर हैं, कुछ कंट्रोलर्स वो 8 और 11 पे जाते हैं। वो 8 और 11 पे लगकर कॉमन पे और 8 नंबर पे लगकर अपनी इंजन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इस तरह फिर वो शेयरिंग परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर आज आपने सिंक नहीं करना, आपने सिंपल स्पीड कंट्रोल करके जनरेटर को स्टार्ट करना है, लोड पे लेना है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 को यूज़ करेंगे। 1, 2 पे आप बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, 3, 4 पे दोनों एक्चुएटर की तारें आ जाएंगी, और 5 और 6 पे दोनों एमपीयू की तारें आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको साइड पे ये 2 पोटेंशियोज दे दी जाती हैं। ये सबसे पहली जो पोटेंशियो है वाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये आइडल स्पीड है। अगर आप इसको आइडल का सिग्नल देते हैं और आप चाहते हैं मेरा इंजन आइडल पे चले, तो आप जितने आरपीएम पे आप चाहते हैं, 600 आरपीएम पे, 700 आरपीएम पे, 750 आरपीएम पे, 850 आरपीएम पे, आप यहाँ से उसकी आइडल स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ब्लैक पोटेंशियो आती है, ये है रन स्पीड। ये रन स्पीड है, इससे आप इंजन की जो रनिंग स्पीड है, जैसे अब हमारे मोस्टली इंजन 1500 आरपीएम पे चलते हैं, अब हम चाहते हैं 1503 पे चला जाए, 1506 पे चला जाए, 1510 पे चला जाए, फ्रीक्वेंसी 50.1 हो जाए, 50.2 हो जाए, 50.9 तक हो जाए, तो उसको हम इस ब्लैक पोटेंशियो से रन स्पीड के थ्रू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अपनी डिज़ायर सेट पॉइंट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे गेन है, और गेन और ड्रूप, ये 2 फंक्शन ऐसे हैं जो कि इंजन के बिहेवियर को देखते हुए एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा इंजन क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसको देखते हुए हम गेन और ड्रूप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आरपीएम में वेरिएशन है, हंटिंग कर रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हम गेन और ड्रूप को एडजस्ट करते हैं। मोस्टली गेन हम 50 ही रखते हैं, 50 से नीचे हम नहीं जाते, कमिंस रिकमेंडेड 50 होती है। उसके बाद अगर हमने थोड़ी बहुत ड्रूप देनी हो, अगर एक्चुएटर कमज़ोर है तो लोग ड्रूप दे देते हैं, तो ड्रूप से भी कई दफ़ा इंजन स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है डैम्पिंग। ये उस सूरत में यूज़ होता है, ये उस सूरत के लिए दिया जाता है जब आपका एक्चुएटर बहुत ज़्यादा वीक हो गया हो, आपका इंजन वाइब्रेशन करता हो, आपका इंजन स्टेबल ना होता हो गेन और ड्रूप से, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी स्टेबल हो, लेकिन आपका इंजन कांपता हो। उस सूरत में अगर आप डैम्पिंग पे छोटा सा तार का लूप डाल देंगे, इन दोनों के बिटवीन में एक जंपर डाल देंगे, तो आपका इंजन उसी वक्त स्टेबल हो जाएगा, उसी वक्त उसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी, उसके आरपीएम भी स्टेबल हो जाएंगे, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन ये डैम्पिंग के 2 पॉइंट इस्तेमाल उस वक्त होते हैं जब आपके एक्चुएटर का कॉइल कमज़ोर होता है। अब इस कार्ड में कई वैरायटीज़ आती हैं। इस कार्ड में अब तो कुछ चाइनीज़ कार्ड भी आना शुरू हो गए मार्केट में। खैर, सारे कार्ड्स का फंक्शन इसी तरीके से होता है, पोटेंशियोज इतनी ही होती हैं। कुछ कार्ड डैम्पिंग के साथ होते हैं, कुछ कार्ड विदाउट डैम्पिंग होते हैं, कुछ कार्ड स्मोक लिमिटिंग के साथ आते हैं, और कुछ कार्ड जो है वो
NC वाले होते हैं, कुछ कार्ड NO वाले होते हैं। NO वाले तो गालिबन अब ख़त्म हो गए हैं, कोई यूज़ नहीं करता इतना, लेकिन NC वाले नॉर्मली क्लोज एक्चुएटर के साथ जो कार्ड होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह कभी आपके लिए NO NC का डिफरेंस भी बयान करूँगा, एक्चुएटर भी साथ रखूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि NO नॉर्मली ओपन एक्चुएटर में और नॉर्मली क्लोज एक्चुएटर में क्या फ़र्क होता है और इसको हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और इनमें क्या क्या नॉर्मली ओपन एक्चुएटर में क्या क्या ख़तरात लाहक होते हैं। ये सब मैं इंशाल्लाह आपको आपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और अगर आपने कोई आपकी डिमांड हो किसी पुर्जे पे, किसी पार्ट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पार्ट को अरेंज करके तो मैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो या एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना कर ला सकूँ। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी प्रोडक्ट थी और इसका छोटा सा ओवरव्यू था। काइंडली वीडियो पूरी देखा करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।